कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब अर्जुन बहुत परेशान थे और कृष्ण उनके सारथी थे। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। अर्जुन इतने बड़े योद्धा और वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने की बात से कांप रहे हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं, माधव, ये जीवन इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ दुख और संघर्ष, बस यही सब है? हाँ, और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था। मुझे लगता है ये हर उस इंसान का सवाल है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, हर पीढ़ी में। और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, वो हमेशा के लिए प्रासंगिक है। उस लेख में कृष्ण के जवाब को 5 मूल सिद्धांतों या कह सकते हैं सूत्रों में बांधा गया है। तो आज हमारा इरादा है कि कृष्ण के बताए इन 5 सूत्रों को थोड़ा गहराई से समझें, जिन्हें उन्होंने जीवन जीने की कला कहा है। देखते हैं कि यह सदियों पुरानी बातें आज की हमारी तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कैसे फिट बैठती हैं। क्या इनमें वाकई वो आहा मोमेंट है जिसकी हमें तलाश है? तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण का पहला सूत्र, और शायद सबसे जरूरी भी, वर्तमान क्षण में जीना। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन करने में शायद सबसे मुश्किल। तो मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारा मन वो या तो अतीत में भटकता रहता है, गुजरे हुए अच्छे पल याद करके उदास होते हैं या बुरी यादों से दुखी, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। कृष्ण कहते हैं कि इस चक्कर में जो असल चीज है, यानी अभी ये पल जिसमें हम जी रहे हैं, हाँ, जिसमें असल में जीवन घटित हो रहा है, वो हाथ से निकल जाता है। हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन में कृष्ण का अपना उदाहरण भी है। जैसे वो गोकुल में माखन चुराते थे, तो पूरी तरह उसी शरारत में, उसी पल में डूबे रहते थे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आज की दुनिया में जहां लगातार भविष्य की प्लानिंग है, डेडलाइंस हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है, वहां पूरी तरह से वर्तमान में टिकना, मतलब ये प्रैक्टिकल कैसे है? मन तो बंदर की तरह कूदता ही रहता है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, कृष्ण या उस लेख का शायद ये मतलब नहीं कि आप भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत से कुछ सीखें ही नहीं। मुद्दा है मानसिक उपस्थिति का। क्या आप जो कर रहे हैं उस वक्त आपका मन भी वही है? लेख इसी बात पर जोर देता है कि जीवन का जो असली स्वाद है, उसका अनुभव वो केवल अभी में ही मिल सकता है। अतीत तो एक याद है, भविष्य एक कल्पना। जब आप पूरी चेतना से वर्तमान में होते हैं तो आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप जीवन को महसूस कर रहे होते हैं। शायद यही वजह है कि कृष्ण हर काम, चाहे वो माखन चोरी हो या गीता का उपदेश, पूरी तल्लीनता से करते थे। इससे सिर्फ शांति नहीं मिलती, आपकी प्रभावशीलता, मतलब इफेक्टिवनेस, वो भी बढ़ती है। अच्छा, तो ये सिर्फ शांति के लिए नहीं है, बल्कि अपने काम को बेहतर ढंग से करने का भी तरीका है। दिलचस्प। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये तो गीता का सार माना जाता है, कर्मयोग। बिल्कुल। कृष्ण का तर्क ये है कि कर्म करना यानी प्रयास करना वो हमारे हाथ में है। हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य वो बस यहीं तक है। लेकिन उस कर्म का नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, ये बहुत सारे बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान फल की चिंता में लगा देते हैं कि सफल होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्या मिलेगा, तो हम बेवजह का तनाव और दुख पाल लेते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, खासकर आज के समय में जहां हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऑफिस का टारगेट हो, परीक्षा का नतीजा हो, या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स ही क्यों ना हो, हमें लगातार नतीजों के आधार पर ही तो जज किया जाता है। ऐसे में फल की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना, क्या ये व्यावहारिक है? कहीं ये हमें निष्क्रिय या लापरवाह तो नहीं बना देगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण शंका है। बिल्कुल। देखिए, फल की चिंता न करने का मतलब निष्क्रिय होना या कोशिश में कमी करना, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि कृष्ण शायद ये कह रहे हैं कि जब आप परिणाम के बोझ से मुक्त होकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से, तो आपके सफल होने की संभावना असल में बढ़ जाती है। अच्छा? हाँ, क्योंकि चिंता आपकी ऊर्जा सोख लेती है, जबकि एकाग्रता उसे सही दिशा में लगाती है। लेख में कृष्ण के उदाहरण से भी यही लगता है ना। माखन चोरी के पकड़े जाने की चिंता थी, न युद्ध के नतीजे का डर। उन्होंने सिर्फ उस क्षण में जो उनका कर्तव्य था उस पर ध्यान दिया। इसे आप कह सकती हैं डिटैच्ड एंगेजमेंट, मतलब पूरी तरह से शामिल होना पर नतीजे से निर्लिप्त रहना। ये मानसिक शांति के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन का भी रास्ता हो सकता है। डिटैच्ड एंगेजमेंट,
ये शब्द अच्छा लगा। चलिए अब तीसरे सूत्र पर चलते हैं, जो थोड़ा और गहरा लगता है। आसक्ति ही दुख का कारण है। हाँ, ये सूत्र कहता है कि किसी भी चीज से, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई पद हो या कोई विचार हो, उससे अत्यधिक जुड़ाव या मोह, वही हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो हम अपनी खुशी और शांति को उस चीज के होने या न होने पर टिका देते हैं। ये हमें भावनात्मक रूप से कमजोर और